नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उन्होंने कहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 3-4 पॉइंट्स दिए हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख देना है, पर्टिकुलर्स प्लस रुपीस माइनस रुपीस। जो आपने अमाउंट ऐड करनी है वो आप इस कॉलम में लिख दोगे और जो माइनस करनी है वो आप इस कॉलम में लिख दोगे। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उन्होंने बैलेंस दिया हुआ कैश बुक का, तो दो बातें जो मैंने आपको बताई वो आपने याद रखनी है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस जो होता है वो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है। पहली चीज उन्होंने लिखी है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹1000। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। चेक हम कौन सा डिपॉजिट कराते हैं? जो हमको मिला होता है किसी से। हमें किसी से 1000 रुपये का चेक मिला, हमने वो उसकी एंट्री डाली कैश बुक में, यानी कि हमारी कैश बुक में 1000 रुपये हमने प्लस कर दिए। बैंक में डिपॉजिट करा दिया उसको, यानी कि हमारे अकॉर्डिंगली बैंक में भी 1000 रुपीज़ आ गए जो हमने कैश बुक में प्लस किए थे, लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ। इसका मतलब हमने तो 1000 प्लस कर दिया लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी। पहले पॉइंट में हमने क्या बात करी थी कि हमने कुछ किया लेकिन वो बैंक ने अगर नहीं किया तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। हमने इस 1000 का क्या किया था? इसको प्लस किया था, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी को 1500 का चेक दिया, ठीक है, वो चेक तो ले गया लेकिन वो अगले 1 महीने तक बैंक ही नहीं जा पाया। इट मीन्स मेरी बुक में से मैंने 1500 रुपये निकाल दिए थे, लेकिन बैंक में से वो 1500 कहीं नहीं गए थे अभी तक, तो मैंने माइनस किया था पहले, अब मैं क्या करूँगा? उसको प्लस कर दूंगा। उसके बाद बैंक ने इंटरेस्ट दिया। देखिए, बैंक ने 200 रुपये मेरे अकाउंट में प्लस कर दिए। मुझे इस बात का नहीं पता था। जब मैंने बैंक से स्टेटमेंट निकाली तो उसमें 200 रुपये ऐड थे, तो बैंक के साथ बैलेंस मैच करने के लिए मैंने वो 200 रुपये अपने बैलेंस में भी प्लस कर लिए। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के बाद आप दोनों साइड का टोटल करोगे। लेफ्ट साइड का टोटल है 16,700 एंड राइट साइड का टोटल है 1000 रुपीज़। ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसे यहाँ पे लिखा जाएगा। इसमें से ये माइनस किया तो कितना आया? 15,700। फिर दोनों साइडों का टोटल, ये जो बैलेंस है वो आपका पासबुक का बैलेंस है 15,700। ठीक है जी। कैश बुक का बैलेंस आपको दिया हुआ है जो कैश बुक के एंड पे होता है। सारी ट्रांजेक्शन मतलब पहले से ही हो चुकी है कैश बुक में, ये कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स की प्रॉब्लम होती है कि आपकी कैश बुक में आपने करी हुई थी वो ट्रांजैक्शन, लेकिन बैंक की पासबुक में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई पड़ी थी, तो आपने बस उनको चेंजेस करने हैं। आपने कुछ प्लस किया है, बैंक ने नहीं किया, तो आप उसको माइनस कर देंगे। आपने कुछ माइनस किया है लेकिन बैंक ने वो माइनस नहीं किया, तो आप उसको प्लस कर दोगे। ये क्यों किया रहता है? ताकि जो आगे आने वाले चेक्स हमने इशू करने हमें पता होना चाहिए कि बैंक में बैलेंस कितना है। ठीक है जी। ये कुछ मेन ट्रांजेक्शन्स हैं जो हर तरह की क्वेश्चंस में आएंगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपने चेक डिपॉजिट कराया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, आप उसको माइनस करोगे। ठीक है जी। अगर आपके पास कैश बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो ये ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको याद हो जाए। आपने डिपॉजिट कराया, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली पैसे आ गए हैं लेकिन वो पैसे नहीं आए हैं, तो आप माइनस कर दोगे। आपने किसी को चेक इशू किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन वो बंदा बैंक में पहुंचा ही नहीं। जब आपने चेक इशू किया तो आपने माइनस कर दिया था, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो आप प्लस कर दोगे। उसके बाद बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक जब भी कोई चीज़ क्रेडिट करेगा मतलब वो प्लस करेगा, तो बैंक प्लस करेगा तो आप भी प्लस करोगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे, उसने माइनस किया, आप भी माइनस कर दोगे। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। एक कस्टमर सीधा आपके बैंक में गया, उसने वहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए। जब आपको पता चलेगा तो आप क्या करोगे? आप प्लस कर दोगे। बैंक डायरेक्टली मेक पेमेंट। कई बार आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हो कि भाई आपने पेमेंट डायरेक्टली कर देनी है, मंथ वाइज इंस्टॉलमेंट जिसे बोलते हैं। तो बैंक जब पेमेंट करेगा, कई बार आपको याद नहीं रहता अपनी बुक में एंट्री डालने को, तो आप उसको माइनस कर दोगे। चेक्स ऑफ 10,000 वर डिपॉजिटेड बट बैंक क्रेडिटेड ओनली 6,000। कई बार ऐसा होता है कि आपने चेक ज़्यादा अमाउंट की डिपॉजिट कराए होते हैं जिसमें से कुछ पैसे आ जाते हैं और बाकी नहीं आते। उसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें क्या किया आपने? 10,000 रुपये के चेक डिपॉजिट कराए हैं। सपोज कीजिए 2 चेक है, एक 6,000 का, एक 4,000 का। ठीक है। लेकिन बैंक ने अभी तक सिर्फ 6,000 ही डिपॉजिट की है। ठीक है। यानी कि उसने कितने डिपॉजिट नहीं किए? 4,000। तो प्रॉब्लम 4,000 की है, उसने नहीं किया, तो आप भी माइनस कर दोगे। तो ये कुछ मेन एंट्रीज का ट्रीटमेंट है।